अच्छा, हम लोगों ने पहले का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने प्रथम दो हम लोगों ने कर लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें मैंने बता दिया था फर्स्ट मतलब तुम्हारा इसमें सद्गुरु, गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, और दूसरे में बादल प्रेम का। तो ये प्रेम का बादल किन का है? यह ईश्वर का, अर्थात इसमें मूल है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा दृष्टि। क्या है इसमें? ईश्वर की अनुकंपा और ईश्वर की कृपा दृष्टि। पढ़ते हुए किताब के साइड में, साखी के साइड में ही लिख के रखना, तो बार बार अगर तुम लोग इसको पढ़ोगे देखोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये प्रथम जो दो है, ठीक है, ये काफ़ी क्लियर हो गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 3, बासुरे सुख न रैनी सुख न सुख सुपने माही। अर्थात क्या कहा जा रहा है? कबीरदास क्या कह रहे हैं? देखो, इन साखियों में तुम लोग बचपन में 6, 7, 8 में तुम लोगों ने जो साखियाँ पढ़े हो, या जिन साखियों के बारे में कबीरदास ने जो लिखा है वो कुछ अलग है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कबीरदास वो कवि है जो भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के कवि है। वे कैसे कवि है? निर्गुण शाखा के कवि, ठीक है। निर्गुण मतलब जिनके अनुसार ईश्वर का गुण, रूप, रंग, आकार उस हिसाब से नहीं, ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर व्याप्त है। ईश्वर की महिमा को देख पाना या ईश्वर के बारे में बखान करना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि ईश्वर जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक कण कण में वो बसे हुए हैं। ये उनकी मान्यता है। किनकी मान्यता है? कबीरदास की मान्यता। इसीलिए लेकिन इन क्लास 11 में आईएससी में आते ही देखना कहीं पर शायद उनकी भावनाओं में आगे जाके परिवर्तन आया, जहाँ वो ईश्वर का हर जगह व्याप्त मानते थे, रीति रिवाज इन सब का खंडन करते थे। आगे चलकर वो ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित होते हैं। उनके मन में जैसे एक लालसा सी जगती है, और वो मन ही मन सोचने लगते हैं। आगे और भी व्याख्या है उसमें देखोगे कि क्यों ना मरने से पूर्व मुझे आपके दर्शन हो जाए। मरने के बाद आपके दर्शन होकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम लोग आगे की साखियों में देखेंगे, लेकिन इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें भी कुछ समानताएं मिलेंगी। देखो, बांसुरी सुख ना रैनी सुख ना, सुबह प्रातः काल एकदम जब सूरज की रोशनी निकल रही हो, दिन के समय सुख नहीं है। रैनी रात में सुख नहीं, या सुख से तात्पर्य है कि कबीरदास जो है पे आतुर हो गया है, व्याकुल हो गया है। यहाँ सुख से तात्पर्य कंफर्ट नहीं है, यहाँ सुख से तात्पर्य है उनके अंदर की जो व्याकुलता या बेचैनी, वो अब मतलब वो अधिक बढ़ रही है, वो शांत नहीं है। न सुख सुपने माही, ना ही उनको सपनों में भी सुख, अर्थात सोते वक्त भी जो सपने आ रहे हैं उनमें भी उन्हें सुख नसीब नहीं हो रहा, अर्थात वो चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। सपने माही, माही मतलब सपनों में, माही से यह तात्पर्य होगा सपनों में, सपनों के बीच। कबीर बिछोटिया राम सु, कबीर बस कह रहे बिछोटिया, बिछड़ने पर जो इंसान, जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाते हैं, अर्थात जब तक उन्हें राम के दर्शन नहीं होते हैं, ना सुख धूप न छाँव, ना उसे धूप में सुख मिलता है ना छाँव में, अर्थात छाया में। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? प्रस्तुत साखी में जो निर्गुण भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के कवि द्वारा रचित है, उन्होंने अपनी इस रचना में क्या दिखाया है कि वे ईश्वर के, अर्थात उस परम ब्रह्म से, उस परम सत्ता से मिलने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, और उसे पाने के लिए वे तड़प रहे हैं। मूलतः क्या है? यहाँ तड़प को दर्शाया गया। क्या कारण है? विरह वेदना में। ध्यान से सुनना, विरह वेदना। किसकी विरह वेदना? उस ईश्वर से विरह के कारण वो तड़प रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो उन्हें पाना चाहते, उनके दर्शन के लिए लालायित है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए न पाने के इसी कारण
ना दिन में ना रात में, ना सुख ना सपनों में, और ना ही धूप में और ना ही छाँव में उन्हें सुख की अनुभूति नहीं हो रही। प्रश्न इसी में आ ही सकता है, कबीरदास को कब कब किस किस क्षण उन्हें सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तब तुम लोग ये लिख दोगे। क्योंकि इस साखी में हम लोग कुछ और कठिन नहीं देख पा रहे हैं। एक हो सकता है कबीर बिछूटिया राम, अर्थात कबीरदास राम से बिछुड़ कर, अर्थात राम से बिछुड़ने के पश्चात कबीरदास कैसा अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 4 में। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहा सब, पारस कोनो काम। यहाँ देखो कुछ अलग अलग शब्द हैं, उसे दिमाग में रखना है। मुआ पीछे अर्थात मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात जिनी मिले जो मिलता है, कहे कबीरा राम, कबीरदास कह रहे हैं राम के प्रति। यहाँ राम बार बार देखो, राम शब्द देख रहे हो, याद रखना कबीरदास जी के राम अयोध्या पुत्र, अर्थात अयोध्या के जो राजा उनके जो पुत्र है वो नहीं है, वो राम नहीं है। उनका राम वो परम ब्रह्म है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक है, याद रखना कबीरदास जी ने कभी भी अपनी रचनाओं में अयोध्या पुत्र राम के बारे में नहीं कहा है। उनका राम परम ब्रह्म है। ये जो शब्द मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, परम ब्रह्म, परम सत्ता, ये सारे वर्ड्स जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं आप लोगों को, और इन शब्दों को दिमाग में रखकर लिखोगे। प्रश्न मैं आगे और प्रश्न भी दूंगी, तो मुझे लगता है आईसी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो हमें हमारे अंक भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा कंसंट्रेशन नीडेड। ओके, पाथर घाटा लोहा सब, पाथर घाटा पत्थर, ठीक है, लोह सब, तब पारस कोनो काम, मतलब पारस मिल गया है लेकिन अब हमारे पास लोहा नहीं बचा। यहाँ तुम लोहे को पत्थर से घिसते घिसते कि कौन सा पत्थर पारस है। ये पारस पत्थर कौन सा है? ये वो पत्थर है जो सोने के साथ घिसकर, मतलब लोहे को हम लोग सोना बना सकते, कि असल में कौन सा पत्थर पारस पत्थर है। एक बहुत ही, मतलब ये बहुत ही बहुमूल्य एक पत्थर है। कबीरदास कह रहे हैं कि उस पारस पत्थर को ढूंढने के समान हो गया हमारा जीवन। यहाँ लौह सब, लौह मतलब जीवन के लिए कहा जा रहा है। जैसे हमारा जीवन बहुत मजबूत है, तो लोहे पत्थर के साथ घिसते घिसते घिसते, अर्थात जीवन आपकी प्रतीक्षा में, आपकी राह देखते देखते जीवन का लोहा ही खत्म हो गया। अर्थात जीवन की अवधि, जीवन, ये जो जीवन लंबा सा हमारा जीवन है, यही खत्म हो गया है। अब पारस अगर मिल जाए, अर्थात मृत्यु नसीब हो गया, अब ईश्वर और मिला नहीं। यहाँ पारस मतलब ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। तो अब अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, तो अब पाकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का लोहा ही खत्म हो गया। अर्थात हर एक साखी में, पंक्तियों में हम क्या देख रहे हैं? एक ही मात्र उनका लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, उस ईश्वर की भक्ति, उस ईश्वर को जो इस परम सत्य, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी को पाने के लिए कबीरदास बार बार जो है वे अपनी व्याकुलता को दर्शा रहे हैं। और वो अब सुख भी उन्हें नहीं मिल रहा है, वेदना में तड़प रहे। याद रखना, वेदना में व्याकुल होकर तड़प रहे। जीवन रूपी लोहा भी खत्म हो गया था, जीवन का अंत होने वाला है। अब अगर पारस मिले तो इसका क्या मूल्य है? अंडरस्टूड? तो कबीरदास ने इन साखियों में हम क्या देख रहे, और देख लो इन साखियों की भाषा, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। कबीरदास
पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्करी भाषा का प्रयोग करते थे। वो जहाँ चले जाते थे, जिस जगह से गुजरते थे, उन भाषा को लेकर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। ओके, ठीक है। तो ये रहा 1, 2, 3, 4 इसकी व्याख्या। आगे के वीडियो में आपको 1 और 2 का मिलेगा और ये है 3, 4।